Hello aspirants. So in today's class we are going to take the topic of economic survey. इकोनॉमिक सर्वे का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, इकोनॉमिक सर्वे का बहुत ज़्यादा वेटेज है, आप मान सकते हैं इसको प्रीलिम्स में छत्तीसगढ़ के। इससे आपको कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन हर साल देखने को मिलता ही है। ऑन एन एवरेज वी सी 5 to 7 क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक सर्वे इन द प्रीलिम्स पेपर, एंड दीज आर द डिसाइडिंग मार्क्स दैट विल गिव यू द एक्स्ट्रा एज फॉर द प्रीलिम्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत फैक्चुअल हैं, इनको आपको पता होना चाहिए, अच्छे से दिमाग पे बैठा होना चाहिए और आपको फैक्चुअली याद होनी चाहिए चीज़ें। यू विल गेट थ्रू ये 3-4 क्वेश्चन भी आप इससे बना लेंगे तो 8-9 क्वेश्चन 8-9 नंबर आपके मिल जाते हैं इस पर्टिकुलरली 2-1 क्लासेस से। सो गाइस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट टू लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो इंडिया, पहले हम लोग देख लेते हैं इकोनॉमिक सर्वे से पहले हाउ बिग इज द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। सो गाइस यू गाइस शुड नो दैट कि इंडिया इज द 5th बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, 5th बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और सारी बड़ी इकोनॉमी कौन सी हैं? द बिगेस्ट इकोनॉमी इज यूएस, यू कैन नो, आपको पता ही होगा। फिर चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सारी इकोनॉमी के बाद 5वें नंबर पे इकोनॉमी आती है। एंड वी आर हैविंग द $3.1 ट्रिलियन। हमारी इकोनॉमी जो है $3.1 ट्रिलियन। आर जीडीपी ऑफ इन कंट्री इज $3.1 ट्रिलियन। सो द ग्रोथ रेट इन इंडिया in the year 2022 and 23 is 7%. What is the growth rate? आपको जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि 100 रुपीज़ आपके पास है और अगले साल आपके पास 107 रुपये हैं। 107 रुपीज़ आपने अगले साल कमाए, इस साल आपने 100 रुपये कमाए और अगले साल 107, तो 7% इज द ग्रोथ रेट। वही चीज़ है, दिस इज द 7% ग्रोथ रेट ऑफ आर इकोनॉमी। सो गाइज इन 2020 एंड 21 देयर वाज द नेगेटिव ग्रोथ रेट। अगर क्वेश्चन में आता है, इन केस द क्वेश्चन अराइजेज, आपको क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया में कभी नेगेटिव ग्रोथ रेट नहीं हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए द ईयर ऑफ कोविड देयर वाज अ बिग हैम्पर ऑफ कोविड वेव। जब कोविड वेव आया तो देयर वाज अ लॉकडाउन। अब लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ छोड़ सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज़ थी, वो सारी एक्टिविटीज स्लो डाउन हुई, कहीं कहीं तो बंद भी हो गई, तो उसकी वजह से देयर वाज अ नेगेटिव ग्रोथ रेट। तो अगर क्वेश्चन ऐसा डायरेक्टली नहीं पूछेगा, अगर डायरेक्टली पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए 1.8% था उसमें, उस टाइम पे आपका ग्रोथ रेट, और -1.8। ठीक है, और आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि आफ्टर 2017 देयर हैज बीन नेवर द ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो आपको पता होना चाहिए नहीं, ये गलत है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि इन द पास्ट डिकेड देयर इज नो नेगेटिव ग्रोथ रेट, तो ये भी गलत है। ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछेगा। तो सो गाइज नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ छत्तीसगढ़, जिसके लिए हम आज स्टार्ट किए हैं क्लासेस को। तो जो छत्तीसगढ़ का द जीएसडीपी ऑफ छत्तीसगढ़ इज डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट पार्ट। आपको 2 अलग अलग हिस्सों में उसको याद करना है, दैट इज इन करेंट प्राइस एंड देन इन कांस्टेंट प्राइस। अब करेंट प्राइस में क्या है पहले आपको मैं बता देता हूँ, दैट इज 12%। ठीक है, कांस्टेंट प्राइस में क्या है 8%, और ये ईयर 2022-23 के लिए है। अब आपको करेंट और इसका एक लॉजिक क्या है छोटा सा मैं बता देता हूँ। करेंट और कांस्टेंट प्राइस होता क्या है? करंट प्राइस जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे होता है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसका मतलब कि जो करेंटली आपका जो एक पर्टिकुलर चीज का दाम चल रहा है, उसी से जो कैलकुलेटेड जीडीपी होता है उसको बोलते हैं हम करंट। तो करंट प्राइस आपको हमेशा इन्फ्लेटेड दिखेगा, बिकॉज इट इज नॉट एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से एडजस्टेड नहीं है, इन्फ्लेशन के साथ अकाउंटेड है करंट प्राइस, तो आपको वो क्लियर पिक्चर नहीं दे पाएगा। तो ये 12% का ग्रोथ रेट होता है करंट प्राइस में। अब कांस्टेंट प्राइस में क्या होता है, देयर इज अ बेस ईयर, जैसे 2011-12 है उसको बेस ईयर मान लिया गया है। ठीक है, अब इस बेस ईयर में किसी पर्टिकुलर जो भी प्रोडक्ट है उसका प्राइस क्या था ये देखा जाएगा, और करंट ईयर में प्राइस क्या है। ठीक है, अब द डिफरेंस ऑफ प्राइस बिटवीन द बोथ द क्वांटिटी एंड कमोडिटी, वो देखा जाएगा कि कितनी क्वांटिटी कितने रुपए में उस टाइम पे आ रही थी, कितनी क्वांटिटी इस टाइम पे आ रही है। तो इससे आपको एक क्लियर पिक्चर क्या चीज का मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा कांस्टेंट प्राइस में क्या ही ग्रोथ हुआ या ही लॉस हुआ। ठीक है, तो 8% आपको ये डाटा याद रहना चाहिए। 12% जो जीएसडीपी है वो करंट प्राइस में बढ़ा छत्तीसगढ़ का, और कांस्टेंट प्राइस में 8% और करंट प्राइस में 12%। सो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज जीएसडीपी सेक्टर वाइज ग्रोथ। देखिए, अब जो जीडीपी है वो डिफरेंट सेक्टर से मिलकर बनती है, तो हम 3 मेजर सेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पे, दैट इज एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। तो आपको पता होना चाहिए सेक्टर वाइज ग्रोथ का मतलब कि एग्रीकल्चर लास्ट ईयर कहीं 100 रुपीज, एक यूटोपियन लिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ बस। ठीक है, तो अगर 100 रुपये एग्रीकल्चर में लास्ट ईयर हमने कमाए, ठीक है,
तो इस साल कितना कमाए 105.93, इसका मतलब कि 5 रुपए 93 पैसे का ग्रोथ हुआ। वही है कि जो भी आपका डाटा बाद में हम देखेंगे तो उस डाटा में 5.93% वाज द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर, एंड दैट टू एग्रीकल्चर के अंदर फिशरीज वाज हैविंग द मैक्सिमम ग्रोथ रेट। ये डाटा याद रखना है आपको, 5.93%, ठीक है। नाउ इन इंडस्ट्री में 7.83% वाज द ग्रोथ रेट, एंड द सेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई हैज द मैक्सिमम ग्रोथ रेट। अब सर्विस सेक्टर में 9.21%, द मैक्सिमम ग्रोथ वाज इन सर्विस सेक्टर। अब दैट टू इन बिजनेस एंड होटल एंड रेस्टोरेंट, ये जो था हाईएस्ट ग्रोथ रेट। अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि सेक्टर वाइज सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट किसमें हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस, होटल एंड रेस्टोरेंट में हुआ था। देखिए आप लोगों को लग रहा होगा छत्तीसगढ़ में इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन होता है जीडीपी पे, तो आप बोल रहे हैं सर कि सेक्टर वाइज ग्रोथ में सर्विस सेक्टर का दैट टू बिजनेस होटल सबसे ज़्यादा बढ़ा। तो इसका रीज़न क्या है? देखिए इंडस्ट्रियल में इंडस्ट्री सेक्टर जो है बहुत पुराना सेक्टर है, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर इज अ सेनाइल पुराना सेक्टर है। तो इन दोनों सेक्टर में जो ग्रोथ रेट है वो अब स्लो डाउन हो गए हैं, एक्सपोनेंशियल नहीं होगा ना, कोई भी चीज़ नई होती है तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। अब ये सारी चीज़ें सेट हो गई हैं, तो ग्रोथ इज देयर एंड देयर इज अ कांस्टेंट टाइप ऑफ ग्रोथ रेट। अब जो सर्विस सेक्टर है छत्तीसगढ़ में, जो होरेका बिजनेस है, मतलब बिजनेस जो है होटल का, रेस्टोरेंट का, दिस बिजनेसेस आर न्यू इन छत्तीसगढ़। टूरिज्म सेक्टर अभी छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसका ग्रोथ रेट इसलिए ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि इसमें काम ज़्यादा हो रहा है, इसमें आउटपुट ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। सो नाउ अब हम देखेंगे शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। अब इनका जो है अभी क्या देखा था हमने, ये इनका जो ग्रोथ रेट एज पर द सेक्टर वाइज अपने अपने सेक्टर में कितना ग्रोथ किया इन्होंने, ठीक है। तो 5.9% आपने देख लिया, 7.83 एंड 9.21%। नाउ वी विल सी द शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन। अगर 100% हमारी जीडीपी है तो उसमें कितना परसेंटेज किसने कंट्रीब्यूट किया क्या जीडीपी बढ़ाने में? तो एग्रीकल्चर, देखिए आपको पता होना चाहिए एग्रीकल्चर ने 16.91% का ग्रोथ दिया, दैट टू क्रॉप इज हैविंग द हाईएस्ट मैक्सिमम। जैसे इसमें देखा ना, ग्रोथ जो था मैक्सिमम फिशरीज में हुआ था। अगर फिशरीज लास्ट ईयर एग्रीकल्चर के अंदर 2 अकाउंट करती थी तो इस साल 3 अकाउंट कर रही है, ये मान के मतलब इस साल 7 अकाउंट कर रही है। तो 4 का मैं एग्जांपल दे रहा हूं ना बस, तो 4 का ग्रोथ हुआ, ये मोटा मोटी आप मान के चलिए। ये होता है ग्रोथ सेक्टर के अंदर क्या ग्रोथ था। बट अब एग्रीकल्चर कहीं 16% का 100% ऑफ जीडीपी में 16.91% एग्रीकल्चर का है। उसके अंदर अगर हम 16.91 को 100% अब माने एग्रीकल्चर का, तो उसमें मैक्सिमम जो है क्रॉप का था। वैसे इसके अंदर फिशरीज भी हैं, तो क्रॉप इज हैविंग द मैक्सिमम इनसाइड एग्रीकल्चर, ठीक है। मैक्सिमम इंडस्ट्री के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो मैक्सिमम था। इंडस्ट्री इटसेल्फ इज हैविंग द ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द जीडीपी ऑफ छत्तीसगढ़, दैट इज 49.88%। 49.88% जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर के थ्रू जीडीपी बढ़ता है छत्तीसगढ़ का। नाउ द सर्विस सेक्टर इज हैविंग 33.21%। आपको ये सब डाटा याद होना चाहिए, 33.21%। अब इसमें मैक्सिमम जो ग्रोथ है वो रियल एस्टेट का होता है, इसमें मैक्सिमम रियल एस्टेट का ग्रोथ होता है। बट अब पूरा ओवरऑल शेयर ऑफ इकोनॉमी को देखेंगे, शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन, तो लोएस्ट कंट्रीब्यूशन इज ऑफ रियल एस्टेट। तो लोएस्ट ग्रोथ रेट जो है, ग्रोथ इन जीएसडीपी अमंग ऑल सेक्टर इज इन जीएसडीपी रियल एस्टेट में सबसे लोएस्ट ग्रोथ इसमें होता है। हाईएस्ट ग्रोथ किसमें होता है? तो बिजनेस, होटल एंड रेस्टोरेंट में होता है, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट देख लीजिए आप, ये आपको यहाँ पे अभी तक 6 डाटा एकदम याद होने चाहिए। एग्रीकल्चर का 5.93, इंडस्ट्री का 7.83, सेक्टर वाइज ग्रोथ, सर्विस सेक्टर का 9.21। इसके बाद आपको कंट्रीब्यूशन वाइज 16.9, एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का 49 और सर्विस सेक्टर का 33। इसके बाद नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स सम नोट लिख लीजिए आपकी हाईएस्ट ग्रोथ इन जीएसडीपी अमंग ऑल सेक्टर। सारे सेक्टर में मैंने बता दिया था आपको कि बिजनेस, होटल एंड रेस्टोरेंट का था, दैट इज 16.95%। 16 ये जो बिजनेस है ना, यही 16.95% इसका ग्रोथ रेट है, हाईएस्ट, मैक्सिमम, ठीक है। लोएस्ट ग्रोथ रेट किसका है जीएसडीपी में? तो आपको मैंने बताया रियल एस्टेट का, दैट इज 1.64%। एंड द लोएस्ट कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, देखिए ये ग्रोथ की बात की ना मैंने, किसका सबसे हाईएस्ट ग्रोथ हुआ, तो मैंने पहले ही बता दिया होटलिंग बिजनेस सबसे तेजी से बढ़ रहा है, ठीक। कितना याद रख लीजिएगा। लोएस्ट किसका मैंने बता दिया, रियल एस्टेट का हो रहा है, मतलब रियल एस्टेट अब नहीं बिक रहा है, रियल एस्टेट अब स्लो हो चुका है, ठीक है। अब हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन किसका था, मतलब लोएस्ट कंट्रीब्यूशन किसका है, तो आपको पता होना चाहिए 0.1% कंट्रीब्यूशन है सिर्फ वेयर हाउसिंग का, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द टॉपिक ऑफ एवरेज ग्रोथ फ्रॉम 2012 टू 2023 इन द पास्ट 1 decade. What is the growth rate of agriculture sector? The agriculture sector has grown 5.31% in the last decade. After that, the industrial sector has grown for 6.34% and the service sector has grown 5.37%. ठीक है,
तो आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाने बोल देगा तो आपको पता होना चाहिए कि जो है एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे कम था, ये भी 5.31% है यहाँ। देन इज द सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर में आपका 5.37% है, ये 1 और 7 में कंफ्यूज नहीं होना। और इंडस्ट्रियल सेक्टर आपका एवरेज में ग्रोथ कितना किया है, 6.34%, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द पर कैपिटा इनकम। छत्तीसगढ़ का पर कैपिटा इनकम कितना है? तो देयर इज अ इंक्रीज ऑफ, सबसे पहला पॉइंट है आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन में इन तीनों में से एक क्वेश्चन आ सकता है। देयर इज अ इंक्रीज ऑफ 10.93% इन द पर कैपिटा इनकम ऑफ a person in Chhattisgarh in the year 2022 and 23, 10.93%. The per capita income of छत्तीसगढ़ क्या है? तो 1,33,898 रुपीज। उसी पर्टिकुलर टाइम में इंडिया पे क्या है आपको देखना है, तो दैट इज 1,70,620 रुपीज। तो आपको ये पता होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना, ये डाटा है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं, तो ये डाटा आपको याद होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। सो नाउ मैक्सिमम एंड मिनिमम ग्रोथ रेट एट कांस्टेंट प्राइस। अब कांस्टेंट प्राइस में मतलब एक बेस ईयर होगा, अब बेस ईयर है उसके साथ किस एक, जैसे 2011-12 में मानिए बेस ईयर है, ठीक है। अब ये है ही उस वही मतलब 2011-12 बेस ईयर है सबके लिए। तो अब ये इस टाइम में सबसे मैक्सिमम इसके कंपैरिजन में ग्रोथ किस पे हुआ और सबसे मिनिमम कब हुआ? तो आपको दो इंपॉर्टेंट चीज याद रखने हैं, जिसमें देखिए माइनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, क्योंकि इस साल सबसे मैक्सिमम ग्रोथ रेट जो है माइनिंग पे होगा। मिनिमम कब हुआ था? 2019 में, कोविड वाले साल में, कोविड के एक साल पहले। और मैक्सिमम ग्रोथ रेट आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन में आ सकता है इन 2022 टू 23 क्या? तो माइनिंग का हाईएस्ट, ठीक है ना। क्रॉप कब हुआ था मिनिमम? तो 17 में, 18 में मैक्सिमम, एडजेसेंट ईयर्स, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग, सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, कैपिटल, पर कैपिटा इनकम, ये सारे मिनिमम थे 2018-19 में, और मैक्सिमम ग्रोथ रेट किए इन्होंने 2020 एंड 21। तो ये दो पिछले साल के आपको याद होने चाहिए, ये वाला और वो वाला, ठीक है। सो गाइस द नेक्स्ट टॉपिक, अब मैंने जो ये सर्विस ये आपको बोल रहा हूँ मैं बार बार, तो मैं डिफाइन अच्छे से बताता हूँ आपको, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, टर्शियरी सेक्टर क्या होता है। तो द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, द इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्टर। अब वो होते हैं 3 प्रकार के सेक्टर हैं। सबसे पहले दैट इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। द प्राइमरी सेक्टर इज हैविंग द chores or the things related to agriculture, dairy, fishing and forestry। agriculture से related, dairy से related, fishing से related, forestry से related thing, ठीक है। the secondary sector is having the work of manufacturing and industries, and the service sector which is having the maximum growth with respect to India। हम लोगों ने देखते हैं ना सर्विस सेक्टर इकोनॉमी बनती जा रही है इंडिया, तो दिस इज द सर्विस सेक्टर, दैट इज बिजनेस, होटल, रेस्टोरेंट। यही बिजनेस होटल जो है टर्शियरी सेक्टर का मैक्सिमम ग्रोथ दिया आपको छत्तीसगढ़ में इस साल। ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट एंड ये लोएस्ट दिया था आपको ग्रोथ, ठीक है, रियल एस्टेट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो गाइज यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट मैं क्यों यहाँ पे अलग से बता रहा हूँ कि देखिए प्राइमरी सेक्टर में आप ये सारे चीज़ें तो आप अपने आप याद रखेंगे, ये अपने आप आपको याद भी नहीं होगा तो लॉजिक से बना लेंगे, बट ये आपको याद रखना है, माइनिंग एंड क्वेरिंग दैट इज इनसाइड द इंडस्ट्री इज अंडर द प्राइमरी सेक्टर। जो माइनिंग होती है वो प्राइमरी सेक्टर में होती है, जो माइनिंग होती है वो प्राइमरी सेक्टर में होती है। 3 बार इसलिए रिपीट किया मैंने क्योंकि ये अलग से इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसा नहीं पता होगा तो आप सेकेंडरी में मार के आ जाएंगे आंसर को। सो गाइज ये टॉपिक इसलिए मैंने बताया। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन टू जीएसडीपी इन 2022-2023। मैंने इंडस्ट्रियल सेक्टर आपको बताया कि मैक्सिमम हाफ ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीएसडीपी इज फ्रॉम द इंडस्ट्रियल सेक्टर, दैट इज 49.88%। द सेकेंडरी सेक्टर is having the 39.13%, service sector is having the 33.21%, primary sector is having 27%, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज 18%। ये आपको याद करना है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, डाटा याद कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ द लोएस्ट 3 आपको याद होना चाहिए। लोएस्ट मैंने स्टोरेज में बताया था आपको, यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, ऊपर बताया था एक जगह आप लोगों को, देखिए वेयर हाउसिंग या स्टोरेज आप बोल सकते हैं। स्टोरेज 0.1% इज हैविंग द लोएस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इन जीडीपी। तो ये मैं आपको पता होना चाहिए लोएस्ट 3 कॉन्ट्रीब्यूशन कौन कौन सी जीडीपी में। कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग 1.52%, रेलवे इज हैविंग 0.76% एंड स्टोरेज इज हैविंग द लोएस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इन जीएसडीपी। नाउ मूव टुवर्ड लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। व्हाट इज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस? मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता क्या है? द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज द अ प्राइस डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, जो कि प्राइस जिस प्राइस पे गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है। अब क्यों प्रोक्योर करती है गवर्नमेंट? टू गिव द सेफ्टी टू द फार्मर, तब कि इससे नीचे तो कहीं आपका बाहर बिकेगा नहीं, तो एक बेसलाइन हो जाता है। अब ये मैन्युफैक्चरिंग
जो आपका एमएसपी है ये डिक्लेयर कौन करता है? सबसे पहली बात है मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर कौन करता है? तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज डिक्लेयर्ड बाय कैबिनेट, क्वेश्चन बनता है ना ये, कैबिनेट कमिटी ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड द रिकमेंडेशन, कैबिनेट कमिटी ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक जो है वो आपका डिक्लेयर करती है क्या? एमएसपी, और विद द रिकमेंडेशन ऑफ सीएसीपी, दैट इज कमीशन फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड प्राइस। सीएसीपी जो है सर्वे करती है ऑल ओवर इंडिया और वो देती है रिकमेंडेशन किसको? कैबिनेट कमेटी ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, केमिकल कमिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फिर निकालती है एमएसपी, दैट इज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब हमारे पास छत्तीसगढ़ में 23 आइटम, वी आर हैविंग 23 आइटम अंडर एमएसपी, दैट इज 17 आइटम इन आर इन खरीफ क्रॉप एंड 6 आइटम्स आर इन रबी क्रॉप्स। अब खरीफ में मैक्सिमम है, रबी में कम है, ये भी पता होना चाहिए कितने टोटल हैं। खरीफ और रबी के बारे में पता होगा आपको, जो गर्मी के क्रॉप्स होते हैं, जो समर सीजन के क्रॉप्स होते हैं उनको हम लोग खरीफ बोलते हैं, रबी बोलते हैं जो हम लोग के विंटर सीजन के क्रॉप होते हैं उनको, ठीक है। और जैद होते हैं जो मिड सीजन के क्रॉप होते हैं। तो जैद सीजन के कोई क्रॉप को हम लोग क्या नहीं देते हैं? एमएसपी। खरीफ को देते हैं 17, राबी को देते हैं वीट। अब आप राबी के याद कर लीजिए, खरीफ ऑटोमेटिकली आप जान जाएंगे अगर एलिमिनेशन आपको करना होगा तो। देखिए वीट जो होता है गेहूं, जौ, ग्राम, लेंटिल दैट इज मसूर, मस्टर्ड जो आपका होता है सरसों, सरसों का साग हम खाते हैं कब? ठंडी में, तो ठंडी के टाइम होगा, ऐसे याद रख लीजिए। सेफ फ्लावर, ये 6 चीजें जो है, गेहूं, मस्टर्ड तो याद हो गई, लेंटिल में मसूर आपको अलग से याद रखना है, चना, चना ठंडी में ही होता है, जौ, ये सारी चीजें आपके रबी क्रॉप्स हैं। आपको ये भी याद रखने कितने कितने एमएसपी हैं। अब किसके किसके याद रखने हैं? तो वीट का याद रख लीजिएगा, ग्राम का याद रख लीजिए, पैडी का याद रख लीजिए 2183 जो है पैडी का, ठीक है। अब ये जितने बचे हुए हैं ना, ज्वार, मिलेट, मिलेट का याद रखिएगा, मिलेट कैफे वैफे बन रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2500 रुपये जो है। रागी जो होता है मिलेट। नाउ कॉर्न, तुअर दाल। अब मैक्सिमम आपको याद रखना चाहिए किसका? मैक्सिमम तो तिल जो होता है ना, मकर संक्रांति के दिन तिल खाते हैं, सीसम, उसका 8634 इसका सबसे हाईएस्ट है। ये सारे आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कॉटन का भी एमएसपी है, 2 अलग अलग, क्या है, ये मीडियम फाइबर है, ये लॉन्ग फाइबर है। वैसे ही आपको 2 दिखेंगे, पैडी में भी दिखेंगे, एक मीडियम और एक अच्छा है। तो ये सारी चीजें आपकी हैं एमएसपी में, ठीक है। ये सारा एमएसपी में आप देख लीजिएगा, ठीक है, और लिख लीजिएगा, सारे एमएसपी लिखे हुए हैं। तो नेक्स्ट थिंग इज एमएसपी, ये बता दिया मैंने, कैबिनेट कमेटी ऑन एग्रीकल्चर अफेयर और क्या रिकमेंडेशन बाय सीएसीपी। अब 23 में किस किस पर्टिकुलर चीज़ों को कितना कितना क्रॉप्स मिला है? तो सीरियल्स जो है, सीरियल क्रॉप्स आर 7 इन नंबर, ठीक है। पल्सेज आर 5 इन नंबर। अब कैसे मैं बोल रहा हूँ 5 इन नंबर? दिखो यहाँ दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल आपको, ये बता देता हूँ मैं क्या है उसका मतलब। एक तुअर दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, 3 हो गए आपके, ठीक है। देन वी आर हैविंग दिस इज लेंटिल्स एंड ग्राम, ये 5 हो गए ना आपके। तो ये 5 ऐसे ही, ये पैडी, ये पैडी 1, पैडी 2, वीट, ऐसे ही जौ, जवार, जवार। तो यही चीज है जो 7 यहाँ बोल रहा हूँ मैं। तो सीरियल्स में 7, पल्सेज में 5, ऑल सीड्स में 7 और कमर्शियल क्रॉप्स आर 4, ठीक है। ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन। अब ग्रेन्स में मैक्सिमम जो ये देखिए, अब मैंने डाटा सबके लिए लिख सकता था मैं यहाँ पे, बट मैंने कोशिश की है डाटा कम से कम देने की, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन। अब ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन में मैं बहुत सारा डाटा दे सकता था, बट मैं बहुत कम डाटा देने की कोशिश किया हूँ। मैंने क्या किया है कि जो पहला जो है, फर्स्ट वाला जो हाईएस्ट है और जो लोएस्ट है, इन दोनों के डाटा हम याद रखेंगे, ठीक है। बीच वालों के डाटा याद रखेंगे तो मगअप करते करते हालत खराब हो जाएगी। तो ये ग्रेन्स जो है, कर सकते हैं आप, कर सकते हैं, क्वेश्चन इनसे भी आ सकता है, बट मेरे को लगता है ये दोनों से आएंगे, तो मैंने ये बताया है, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन ग्रेन्स का क्या है? पैडी, सबसे ज़्यादा पैडी का जो प्रोडक्शन है हाईएस्ट पैडी का है। तो पैडी लगाया कितने एरिया में जाता है? तो ये 1000 हेक्टेयर में, ठीक है, एरिया 4348,000 हेक्टेयर। एंड व्हाट इज द प्रोड्यूस? 13,238 मेट्रिक टन का प्रोडक्शन है। ये इंपॉर्टेंट है, 13,238। अब ये कोदो जो है ये लोएस्ट है, ये कितने में? 50.34,000 हेक्टेयर में लगाया जाता है एंड 25.63 मेट्रिक टन इसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है, मेट्रिक टन। तो हाईएस्ट किसका है? मेज। पहले ये ग्रेन्स के आइटम में हाईएस्ट मेज है, सॉरी पैडी है, फिर मेज है, भुट्टा, फिर वीट है, गेहूं, और उसके बाद कोदो है, कोदो कुट की, ठीक है। कोदो कुट की प्रोसेसिंग सेंटर कहाँ है? कमेंट में बताना आप लोग। मैंने बताया है, पढ़ा चुका हूँ मैं पहले भी 2 बार। तो नाउ द नेक्स्ट इज पल्सेस। पल्सेस में हाईएस्ट इज चना, पल्सेस जो है उसमें हाईएस्ट इज चना, देन तिवड़ा, उड़द एंड तुअर। तो जो चना है, चना इज ग्रोन इन 332.9 मिलियन हेक्टेयर एंड द प्रोडक्शन इज 260.3 मेट्रिक टन। एंड द तुअर दाल इज, तुअर दाल जो आप खाते हैं ना, अरहर की पीली दाल जो होती है, दिस दाल इज हैविंग 46.29 द मिलियन हेक्टेयर एंड
द प्रोडक्शन इज 27.03 मेट्रिक टन। द शुगर केन को आपको अलग से पढ़ना है, क्योंकि शुगर केन यहाँ पे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट, भोराम देव जो हो गया आपका, कबीर धाम में जो हो गया, रामेपुर का हो गया, हम लोग केरताग्राम का देखते हैं सूरजपुर में, सारे इंपॉर्टेंट इथेनॉल प्लांट और शुगर के मिल्स हैं। तो छत्तीसगढ़ में शुगर इज डोमिनेंट। तो अब आपको पता होना चाहिए 367 मिलियन हेक्टेयर में आपके शुगर केन का प्रोडक्शन लगाया जाता है, और वैसे ही 69.33 मिलियन टन आपका प्रोडक्शन होता है। 69.33 याद रखिए, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है सारे, ठीक है। ऑयल सीड्स तो चना, तिवड़ा, उड़द, तुरर, और यहाँ पे आपका वो पैडी, मेज, वीट, कोदो। नेक्स्ट इज ऑयल सीड्स, पीनट, सोयाबीन एंड मस्टर्ड। पीनट सबसे हाईएस्ट है, लोएस्ट इज फ्रॉम आपका मस्टर्ड, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कितने में लगाया, 24.97 एंड होता कितना, 42.44, और यहाँ पे 34.08 और 17.52। ये मेट्रिक टन है, ये मिलियन हेक्टेयर है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको। द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ मेजर क्रॉप कितना होता है एक हेक्टेयर में पर किलो। एक हेक्टेयर जो होता है आपके, उसमें कितना किलो अनाज, ये सारी चीजें होती हैं। तो हाईएस्ट इसमें किसका होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि शुगर केन। एक हेक्टेयर में जब शुगर केन लगाया जाता है तो 535,316 kg शुगर केन निकलता है, केन शुगर, ठीक है। दैट इज हाईएस्ट अमंग ऑल द क्रॉप। द नेक्स्ट इज कॉर्न मतलब भुट्टा, दैट इज 3,257 kg। और उसके बाद पैडी है, दैट इज 3,045 kg, एंड द लास्ट वन इज वीट, दैट इज 1,272 kg। तो ये आपको पता होना चाहिए। शुगर केन का तो याद रख ही लीजिए 5316, उसके बाद आप पैडी का भी याद रख लीजिए 3045, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज देयर वाज एन अमेंडमेंट इन 2019, ठीक है। तो व्हाट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट, दीज आर द मंडीज, एपीएमसी हम बोलते हैं। इन मंडियों में लोग पीपल कम एंड सेल देयर प्रोड्यूस। These APMC or agriculture produce market are made to protect the farmers from the inflation of price, the fluctuation of price, so that they get the fair prices, so they get the facilities to sell it। जो आपके ऑनलाइन ई मंडीज हैं, वो सारी चीजें हैं ना, ये सारी चीजें, इन फैसिलिटीज को फार्मर्स अवेल कर सके। सो इन छत्तीसगढ़ आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि एपीएमसी कितने हैं, तो 69 आपको याद रहना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। 69 सब डिवीजन कितने हैं, तो 118। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज कितनी है, तो 1333। एंड प्रोक्योरमेंट सेंटर कितने हैं, तो 1992, 1992 1992 1992 नहीं है वो, 1992, ठीक है। अब इसके बाद देयर आर 725 एग्रीकल्चर प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी नए बने हैं। तो अगर आपको पूछेगा कि कितने नए बने हैं, तो आपको पता होना चाहिए 725 आर द न्यू। अब आपको बोलेगा टोटल कितने एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, तो आपको पता होना चाहिए 2058। और इन 2058 एग्रीकल्चर सोसाइटीज में 29.05 लाख फार्मर्स आर रजिस्टर्ड। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने हैं, कितना बढ़ा और कितने फार्मर रजिस्टर्ड हैं। द इंपॉर्टेंट 69 एपीएम, देन सब डिवीजन 118, उसके बाद आपको पता प्रोक्योरमेंट सेंटर 1992, देन 725 न्यू प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। और आफ्टर द 722 न्यू मेड, देयर आर 2058 प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी इन छत्तीसगढ़। देयर हैज बीन 29.05 लाख फार्मर्स रजिस्टर्ड इन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए। So guys, now the next part we will talk in the next lecture. Thank you.